NA-154 लोधरा, NA-81 और NA-89 गुजरावाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। NA-154 लोधरा, NA-81 और NA-89 गुजरावाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत आज अडियाला जेल में केस की समाअत करेगी। आखिरी गवाह और तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जरा मुकम्मल होने का इम्कान। रेफरेंस में कुल 79 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके। समाअत के दौरान बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। K2 सर करने के दौरान जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा जाँ बहक हो गए। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिकरी ने मुराद सतपारा की मौत की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिमजोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक फौज ने 4 माहिर कोहपेमा को बेस कैंप पहुंचा दिया। चारों रेस्क्यूअर मुराद सतपारा की बॉडी को बेस कैंप लाने की कोशिश करेंगे। अयाज शिकरी अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं। अदलिया को सैल्यूट पेश करता हूँ। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई है, लेकिन उन्हें इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। 16 दफा वजीर रहने वाले ने 40 दिन का चिल्ला काटा। हम सुर्खरू मरेंगे। किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। शेख रशीद की मीडिया टॉक। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज तूफानी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासिर हो सकती है। कोहाट, कुर्क, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, पेशावर, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ही मकसद था। अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। लोगों का प्यार देखकर रात को नींद नहीं आती। कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कोचेस ने बहुत मेहनत की, मुझे हौसला नहीं हारने दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील चलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका बाजी ले गया। अमेरिका ने 126 मेडल्स जीतकर मुसलसल चौथी बार ओलंपिक का मेला लूट लिया। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। चीन 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जापान की 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। फ्रांसीसी तैराक लियोन ओलंपिक के कामयाब तरीन खिलाड़ी। सोने के 4 और कांसी का 1 मेडल अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान की तरफ से वाहिद गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में हासिल किया। मेडल टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान का मेडल टेबल पर 62वां नंबर और भारत 71वें नंबर पर रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन तैनात करने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली आबदोज एटमी है। अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राब्ता। ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। लॉयड ऑस्टिन का दावा। ईरान के मुमकिन हमले से निपटने के लिए इसराइल की तैयारियां जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह बहुत जल्द इसराइल पर बड़ा हमला करने वाली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मुल्की मजमूई सूरत हाल और बैनुल मसालिक इत्तेहाद और इत्तफाक पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है। मुस्बत सोच और इत्तफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवाम के नुमाइंदों के नाम पर बैठे लोग जाली हैं। जिस पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं, वो मसाइल हल नहीं कर सकती।
فرنٹ پر کوئی اور، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو خوشحالی کیسے آئے گی؟ خطے میں کسی ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس صرف سانس لینے اور موت پر نہیں ہے۔ ظالمانہ ٹیکس عوام کیوں ادا کرے؟ عوام کو پتا ہے ان کے ٹیکس ان پر خرچ نہیں ہوں گے۔ ٹیکس لینے سے پہلے قوم کو اعتماد دے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا تاجر کنونشن سے خطاب۔ چین کا ملکی سلامتی، تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں ایران کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران میں حماس کے سربراہ پر حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ایران کی سلامتی اور دفاع میں چین بھرپور ساتھ دے گا۔ ایرانی صدر کا یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے کہا غزہ سمیت خطے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مغرب کا دوہرا معیار اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ حماس نے قاہرہ مذاکرات میں وفد نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ حماس کا بیان۔ گزشتہ ہفتے امریکہ، مصر، قطر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کو قاہرہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے لیے دور کے لیے دعوت دی تھی۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم تھم نہ سکا۔ اسرائیلی فورسز نے رفح کے مغرب میں رہائشی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ زیتون اور تل الہوا میں گھروں پر گولہ باری کی اور فائرنگ۔ غزہ کے اسکول میں پناہ گزینوں پر اسرائیلی بمباری میں شہداء کی تعداد 110 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے اسکول پر حملے کے بعد خان یونس سے انخلاء کا نیا حکم جاری۔ ہزاروں فلسطینیوں کو اندھیرے میں گولہ باری کے دوران نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ ہم تنگ آ گئے ہیں، میں اکیلی نہیں، ہم سب تھک گئے۔ یہودی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور عرب ممالک صرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ غزہ میں معصوم بچی کی پکار نے دل دہلا دیا۔